ई का मान है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, वी का मान है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 4, 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई का मान कितना आ गया 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 एम्पियर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि देख रहे हो हम लोग लेसन 3 फिजिक्स पार्ट 1 का लेसन 3 इसकी ऑल इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेकर हाजिर है। ठीक है, आप वेरी शॉर्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि 10 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे आपको और इसके बाद मैं एमसीक्यू आपको दूंगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आवेश की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गतिशीलता किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग vd तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को उस आवेश की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर होता है vd अपॉन ई। vd क्या है? अनुगमन वेग है और ई वैद्युत क्षेत्र। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछी जाती है डेफिनेशन के अनुगमन वेग। अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 5 किलोवाट के विद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होती है? तो जो दिया रहता है पहले उसको लिख लो। P दिया है कितना? 5 किलोवाट। किलो के लिए हम 10 टू द पावर 3 का गुणा करते हैं, तो P बराबर हो गया 5 गुणा 10 की घात 3 वाट। और T 15 मिनट दिया है, मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर लिया। वह ऊर्जा निकालना है, यानी कि W बराबर होता है P इंटू T। फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दिए, तो P का मान कितना? 5 गुणा 10 की घात 3 है और 15 मिनट है, तो मिनट को हमने सेकंड में चेंज किया था। जब गुणा किए तो कितना आ गया? W बराबर 4.5 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये है चौथा क्वेश्चन। ये चित्र दिखा रखा है, 3 संधि है PQR। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि संधि पर जितनी धारा आती है उसके लिए हम लोग प्लस और संधि से निकलने वाली धारा उसके लिए माइनस। तो ये संधि पर धारा कितनी आ रही? 2 एम्पियर। तो इसमें किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। ये P संधि है और P संधि पर ये धारा 2 एम्पियर की आ रही है, ये और ये 2 एम्पियर की ये धारा ये संधि पर जा रही है और ये 1 एम्पियर की धारा निकल रही है और I1 निकल रहा है। तो हमने देखो ये 2 एम्पियर इसके लिए प्लस, 2 एम्पियर प्लस और ये माइनस बाहर निकल रही है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 एम्पियर हो गया और जब ये इधर आएगा तो माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया और ये माइनस का है तो इधर आने पर I1 हमारा I1 निकला है 3 एम्पियर। इसी तरह से दूसरी संधि पर देखो, ये दूसरी संधि पर जा रही है I1। दूसरी संधि पर Q, ये Q है, Q से ये I1 जा रही है और 1 एम्पियर की निकल रही है और I2 निकल रही है। तो इसी तरह से देखो I1 के लिए मैंने कितना ले लिया? I1 तो हमारा निकला है ना, तो 3 एम्पियर है। देखो I1 यहां से निकला है बराबर, और ये दोनों निकल रही हैं 1 एम्पियर और I2। तो 1 एम्पियर I2 ये पक्षांतर होगा, माइनस में होना चाहिए, हमने पक्षांतर कर लिया। तो I2 कितना निकल गया है? 2 एम्पियर। इसी तरह से तीसरी संधि के लिए देखो, तीसरी संधि पर I2 आ रही है और ये 1.2 एम्पियर निकल रही है और I निकल रही है धारा। ये एक संधि पर जा रही है 1 एम्पियर, तो इसको कर लिए 1 एम्पियर जा रही है और I2 भी संधि पर जा रही है बराबर, ये निकल रही है। इसको मैंने लिख लिया, तो I निकाला, इसे सॉल्व करें 1.8 एम्पियर आ गया। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। किसी तार का प्रतिरोध R विधि से मूल लंबाई के n गुना खींचा जाता है, तो इस खींचे तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो खींचने से पहले प्रतिरोध कितना था? R1। नया प्रतिरोध हमने क्या लिया? R2। ठीक है, प्रारंभिक लंबाई L1, तो वो कितना? L ही है, और दूसरी लंबाई खींचने के बाद उस प्रारंभिक लंबाई के L गुना हो जाता है, N गुना, तो NL हो गया। फॉर्मूला हमारा ये होता है R बराबर रो L अपॉन A। ठीक है, लेकिन हमें पता है आयतन बराबर होता है सर, मतलब A1 L1 बराबर A2 L2। तो इसको हम लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 इक्वल A2 अपॉन A1। इसमें मान रख दिए L1 और L2 का, तो हमारा A2 अपॉन A1 क्या निकला है? 1 अपॉन N।
ठीक, फॉर्मूला रख दिए, ये आप ये फर्स्ट डाल दो, ये सेकंड डाल दो, दोनों को डिवाइड कर दिए, R2 को R1 से डिवाइड कर दिए, तो हमारा क्या निकल गया, A1 अपॉन A2 इंटू L2 अपॉन L1। तो A1 अपॉन A2 अपॉन A1 1 अपॉन N निकला है, तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, वही मैंने रख दिया मान। अपॉन A2 का मान क्या रख दिया, N इंटू L2 अपॉन L1, ये L2 का मान NL है, L1 का मान L है, L से L कैंसिल, तो N से N गुणा हो जाएगा N स्क्वायर, R1 जब इधर गुणा करोगे तो N स्क्वायर R1, यानी कि जो नया प्रतिरोध होगा वो पहले प्रतिरोध का N स्क्वायर गुना होगा। नेक्स्ट है विभव मापी की सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ा देना चाहिए, जिसके कारण विभव प्रवणता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और शून्य विक्षेप बिंदु जो होता है वो अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है, इससे उसकी सुग्राह्यता को हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक तथा विमा। विशिष्ट चालकता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ही बने दिए हैं। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा बराबर होता है 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध को रो से, और इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जब इसकी हम वीमा निकालेंगे तो हम एमकेएस में निकालते हैं, तो इसका वीमा क्या हो जाएगी, m-1 L की पावर -3 TQA², ये इसकी वीमा हो गई। 8वां क्वेश्चन है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। परिपथ में कुल धारा निकालनी है, और एक त्रिज्या आपको दे रखी है, जो चीजें दे रखी है उसको मैंने लिख लिया है, और इलेक्ट्रॉन पर आप इसका मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें आई निकालना है, तो यहाँ पर मैंने आई स्मॉल लिया है, कैपिटल है ये, तो हम इसको आई स्मॉल ले चाहे कैपिटल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बराबर क्या होता है, E/T होता है, Q/T तो आवेश किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो T बराबर आपको फॉर्मूला पता है 2πr, T बराबर 2πr अपॉन V। तो हमने किसका T का मान यहाँ रख दिया है, यहाँ पर यहाँ से T का मान उठा के यहाँ रख दिया, तो I का फॉर्मूला जो बना EV अपॉन 2πr, इसको आप स्मॉल आई कलर, कंफ्यूजन मत करिएगा। देखो इसमें मान रख दी सबके, E का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, V का मान है 6.6 इंटू 10⁴, 2 इंटू पाई का मान 22/7, और R का मान 0.7 इंटू 10⁻10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो I का मान कितना आ गया, 2.4 इंटू 10⁻5 एम्पियर। क्वेश्चन है, किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर तथा वैद्युत भाग बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर होता है E-IR। क्वेश्चन नंबर 10, वैद्युत परिपथ हेतु किरचॉफ के द्वितीय नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। इसके बाद आप MCQ लीजिएगा, और शॉर्ट इस समय आपका मैं अनसॉल्व भी करा रही हूँ, बेटे अनसॉल्व जरूर करिए। आप 2020 का सेट नंबर 1 चल रहा है, और उसका 6वां क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेगा, फिर इसके बाद 7वां, इस तरह से एक एक क्वेश्चन आपको एक एक वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।